बिहार बोर्ड की ओर से क्लास 9th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं में नामांकन लेने के लिए कक्षा 9वीं में नामांकन फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रक्रिया को समझेंगे। उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को पिनअप करना है, उसके साथ साथ किन किन बातों को आपको यहाँ पर सावधानी बरतना है। जैसे क्लास 8 का जो आपको पास आउट हो चुके होंगे तो उसका जो है ना टीसी आपको मिला होगा, उसमें कैसे क्या करना है सारा का सारा इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए कुछ इस रूप में जो ना आपको है ना यहाँ पर सबसे पहले अपने विद्यालय में जाना है। जिस विद्यालय में आपको नामांकन लेना है, एडमिशन लेना है, उस विद्यालय में जाकर सबसे पहले आपको यहाँ पर मांगना है कि सर मुझे क्लास 9th में एडमिशन लेना है, उसके लिए यहाँ पर नामांकन फॉर्म दीजिए। ठीक है, तो इस रूप में जो ना आपको नामांकन फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर अपना विद्यालय का नाम होगा, जिस विद्यालय में आप एडमिशन कराएंगे यहाँ पर उसका स्थान पता होगा, जिस जिला से बिलोंग करते हैं इस जिला का यहाँ पर नाम लिखा होगा, समझिए। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नामांकन हेतु आवेदन प्रमाण पत्र यहाँ पर यानी कि पत्र लिखा हुआ है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर एक फ़ोटो का साइज़ दिया है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट फ़ोटो जो है ना यहाँ पर एक चिपका देना है, गोंद से साट देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी छात्र का जो है ना कुछ फॉर्म में कुछ अलग हो सकता है। उस विद्यालय का फॉर्म को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपना पासपोर्ट फ़ोटो जो है ना एक चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना छात्र जो है सबसे पहला स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र का नाम। ठीक है, छात्र या छात्रा जो भी स्टूडेंट होंगे उनका नाम यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में लिख देना है। याद रखिए यहाँ पर जो है ना नाम वैसा लिखना है जो आपके यानी कि यहाँ पर टीसी में जो दिया होगा उसी तरह का यहाँ पर अपना जो नाम है यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर हो सकता है आपके विद्यालय में जो है ना इंग्लिश में आपको नाम भरने के लिए बोलेगा, तो आपको इंग्लिश में नाम भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है राजकुमार, तो RAJ सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद कुमार भी कैपिटल लेटर में लिख देना है। ठीक है, और याद रखिए कोई भी है ना यानी कि गलती नहीं करना है। अगर गलती होता है तो इसमें जो है ना आप वाइटनर लगा सकते हैं। ऐसे तो अनुमति नहीं दिया गया है, फिर भी जो है ना आप वाइटनर लगा सकते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखेंगे। माता का वो नाम जो है ना आप टीसी के माध्यम से जो 8वीं कक्षा की जो टीसी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है जो नाम दिया होगा उसमें यहाँ पर नाम पूरा का पूरा लिख देना है। हो सकता है आपके फॉर्म में जो है ना यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखने के लिए बोलेगा तो अपना है ना कैपिटल में नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर किसी का नाम है मान लीजिए सुमिता देवी है, तो सुमिता देवी यहाँ पर सुमिता देवी कैपिटल में लिखना है। तो याद रखें यहाँ पर सुमिता लिखेंगे SUMITA सुमिता और DEVI देवी, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिता का नाम तीसरा स्टेप में लिखना है। पिता का नाम यहाँ पर जो भी आपने टीसी में दिया होगा उसमें आपको लिखना है। याद रखिए आपको आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आधार में जो है कुछ अलग नाम हो और अपने जो है आपके टीसी में कुछ अलग नाम हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम गड़बड़ है तो आप टीसी को सुधार करवा सकते हैं, अन्यथा जो टीसी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म में आपको भरना है नाम। ठीक है, सभी का सभी नाम वही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। जैसे यहाँ पर 8वीं कक्षा के टीसी में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एक विद्यार्थी का यहाँ पर दिया गया है 2/2/2011, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ पर अपना है ना डेट ऑफ बर्थ जो है ना इस तरह से लिख देना है। लिखने का तरीका क्या है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंकों में लिखना है 2/2/2011 इस तरह से लिखना है। उसी तरह किसी का 1 होगा तो 1/1/01/2000 क्या लिखेंगे 11 या 2010 लिखेंगे, जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखना है। समझिए शब्दों में कैसे लिखा जाता है, तो शब्दों में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको शब्दों में दिया गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए शब्दों में दिया गया है 2 फरवरी। जैसे मान लीजिए दो है ना, तो 2 तारीख यानी कि अगर मान लीजिए किसी का 1 है तो 1 और जनवरी लिखेंगे। ठीक है, जनवरी। ठीक है, जनवरी। ठीक है, जनवरी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर 2011 लिखा हुआ है, 2010 होगा तो 2010 लिखेंगे, 2009 होगा तो 2009 लिखेंगे। किसी का जो भी होगा यहाँ पर उसी तरह से जो है ना यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति से यहाँ पर है ना पूरा का पूरा लिखना है। जैसे मान लीजिए
कोई छात्र जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल GEN डाल देंगे, जनरल हो जाएगा। कोई छात्र OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसको खाली छोड़ देंगे और अपने विद्यालय में किसी टीचर से पूछकर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका पहचान चिन्ह है, जैसे मान लीजिए आपके है ना हाथ पर कोई कटा फटा है या कोई तिलवा वगैरह है, या पैर पर कोई मासा वगैरह या तिलवा या कटा फटा कुछ भी का निशान है, तो यहाँ पर अपना निशान दर्शा देंगे, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद अस्थाई पता, जो भी आपका अस्थाई पता है, जिस भी आप ग्राम से बिलोंग करते हैं, यहाँ अपना ग्राम, मोहल्ला, गांव का नाम लिख देना है। जो भी आप पोस्ट, जहाँ भी आपका पोस्ट है, पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। सभी का सभी हिंदी में लिखना है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थाना का नाम लिख देना है, उसके साथ साथ यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता में भी सेम प्रोसेस वही चीज़ लिख देना है जो कि मैंने ऊपर में यहाँ पर अस्थाई पता में बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ वर्तमान पता के बाद जो है ना संपर्क नंबर यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर 9600 कुछ भी है तो 10 अंक का यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर जो भी आपका दिया होगा यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक होगा बैंक का डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का कन्फ्यूजन है कि जब मान लीजिए आपका जो भी बैंक होगा बैंक उनका नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास बैंक नहीं है तो आप है ना बैंक है ना खुलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का बैंक नहीं खुला है तो यहाँ पर जो ना माता पिता का अपना बैंक देंगे, ठीक है। तो उसी का बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता संख्या मतलब आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा इस अकाउंट नंबर को लिख देंगे, समझिए। जिसका भी आप देंगे उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखाएगा। उसका IFSC कोड यहाँ पर दिया होगा बैंक खाता में, वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम जहाँ से अध्ययनतन था थी, ठीक है। मतलब जिस विद्यालय से आप पहले पढ़ रहे थे उस विद्यालय के यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कक्षा 8 में जिस विद्यालय में पढ़े हैं उसी में जो है ना कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो उस विद्यालय का नाम, जैसे विद्यालय का नाम कहाँ हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले विद्यालय का नाम इस TC में 8वीं के TC में यहाँ पर दिया गया है। सेम उसी प्रोसेस के अनुसार जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश या प्रमाण पत्र की संख्या, ठीक है। जो भी यहाँ पर प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र की संख्या कक्षा 8वीं के TC में देखने को मिल जाएगा वहीं पर आपको लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश और प्रमाण पत्र की जो यहाँ पर संख्या दिया गया है वही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या करना है, भर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भरने के बाद जो है ना यहाँ पर कक्षा का नाम जिसमें नामांकन की प्रक्रिया जो है ना ले रहे हैं उसके लिए यहाँ पर कक्षा का नाम, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं, 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कक्षा 9वीं, ठीक है, 9वीं, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है कक्षा 9वीं। लिखने के बाद जो है ना नीचे दिया गया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर मतलब माता पिता के यहाँ पर जो है ना आपको सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ना अपना सिग्नेचर कर लेना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजकुमार है तो जो भी आपका है ना सिग्नेचर इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ से करने के बाद यहाँ पर जो ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ना आपके जो भी विद्यालय में जिस विद्यालय में आप नामांकन ले रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है जब आप नामांकन करा लेंगे तो ये रसीद जो है ना आपको काट कर मिलेगा। इस रसीद को आपको सावधानी पूर्वक जो है ना रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ इस TC का जो है ना आपको कलर फोटोस्टेट एक करके रख लेना है अपने पास और एक छायापति यानी कि फोटोस्टेट ब्लैक एंड वाइट करके अपने विद्यालय में जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पर दिया गया है। इन किन डॉक्यूमेंट्स को है ना आपको पिनअप करके यहाँ पर लगाना है। जैसे यहाँ पर SSC का जो है ना फोटोस्टेट जो है ना लगेगा। उसके बाद जो है ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। याद रखें इस तरह का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इस तरह से लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा। उसके बाद बैंक पासबुक का जीरोक्स लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा। और याद रखें ईमेल आईडी आपको बनाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो ना हो सकता है तो आपको ना रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी जो है ना जाति प्रमाण पत्र उसका बनता है तो उसे है ना 20% जो ना छूट दिया जाएगा। तो वहाँ से आप छूट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप जाति आय प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो।
उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो जो है ना कम से कम 2 जो है ना 2 से अधिक जो है ना आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है ना मैं आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा बता दिया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये 8वीं का जो है ना टीसी इस प्रकार के जो है ना आपको दिया जाएगा। आपको मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है ना सारा का सारा यहाँ पर फोटो सेट कराकर और यहाँ पर जो है ना इसके नीचे रखकर और इसको पिनअप कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो है ना विद्यालय में, अपने विद्यालय में जिस विद्यालय में आप नामांकन ले रहे हैं उसमें जाकर आपको है ना क्या करना है कि जमा कर देना है। जो भी आपका फ़ी लगेगा फ़ी आपको दे देना है, ठीक है।